मुझे देख रहे हैं। और सच कहूं तो आप मुझे नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हो। शरीर कब तक है? जब तक वो अंदर है। शरीर तो यही होता है, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते। मैं शरीर नहीं हूं। जिसके द्वारा ये शरीर है उसको जानो। उसको जान लेना ही अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। और यही जान दर्शाने के लिए आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के, आपके मन की मलिनता को दूर करते हैं और फिर आपके अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। लैंप का शीशा काला हो तो अंदर जलती ज्योत जो है वो लाइट बार देगी। जब कालीमा जम जाती है शीशे पर तो अंदर जगती ज्योत नजर नहीं आती, और अगर वो कालीमा हट जाए तो प्रकाश बार भी फैलता है और ज्योत भी दिखती है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से जो हमारे मन पर मैल है, हमारा अंतःकरण मलिन है। अंतःकरण में क्या होता है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जब नाम का जाप करते हो मन की मलिनता दूर होती है। जितना ज्यादा रगड़ते हो चिमनी को उतनी साफ होती है। जितना सिमरन करोगे मन की मलिनता दूर होगी, चित्त में उस सत्य का आभास होगा, और जब उस सत्य का आभास होता है तो शुद्ध बुद्धि जागृत हो जाती है। फिर बिरयानी खाने नहीं जाते, फिर शराब के ठेके पे नहीं जाते, शुद्ध बुद्धि जागृत हो जाती है उस समय। फिर सत्कर्मों में रुचि बन जाती है। मनुष्य का जो भोजन है वो फिर वही करता है। हमारे से तो पशु अच्छे हैं। कई शेर को आप घास फूस डालोगे खाएगा, वो अपना ही भोजन खाएगा। ये मनुष्य होकर के देखो देखी ना जाने कितना अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। और मैं सुनता था कि ये विदेशों से ये संस्कार आए हैं, पर मैंने जाकर के देखा, यूरोप भी गया पिछले वर्ष, इटली, स्पेन इत्यादि। इस बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां कई स्टेटों में गया, लेकिन मैंने ऐसी गंदगी नहीं देखी। अंग्रेज लोगों का जीवन ठीक है कि वो खाते होंगे, लेकिन यहाँ हमारे भारत की तरह दुकानें नहीं लगी हुई, मांस नहीं टंगे हुए, बकरे नहीं, कहीं अंडे नहीं देखने को मिलते। मांस मदिरा होगा लेकिन वो गुप्त रूप से दुकानें हैं, भीतर है, सब है। लेकिन वो लोग सबसे पहले अपने शरीर को देखते हैं। 8 घंटे और 5 दिन काम करते हैं। सैटरडे संडे बिल्कुल कुछ नहीं करते। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। ऑस्ट्रेलिया में रात को 9 बजे तक सूर्य उदय रहता है, 8:45 बजे लालगी आती है, लेकिन मार्केट 5 बजे बंद हो जाती है। वो माया के दास नहीं है। यहाँ तो 6 बजे सूर्य छिप जाए तो 11 बजे तक दुकानें खुली होती हैं। कोई और थोड़ा कोई गाहक आ जाए, इकट्ठा कर लिए, किस वास्ते? बच्चों दे मोह विच। लेकिन वहां वो अगर ध्यान में कहीं बैठ गए, मैंने देखा पार्कों में शोर मचाते रहे बच्चे, हम वहां पीछे बैठे भजन बोल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, लेकिन वो एकाग्रता से आंखें बंद करके बैठे हैं तो बैठे। उन्होंने नहीं देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ना वो बच्चों की इतनी परवाह करते हैं। बच्चे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ मोह में अंधे हुए ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते। बहुत सारे तो पैसा कमाने के चक्कर में अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। जो कमाया फिर हॉस्पिटलों में जाके पैसा लगा लेते हैं। वहां मैंने हॉस्पिटल ही नहीं देखे, बीमारी नहीं देखा कोई। वहां शरीर को पहले मेंटेन करते हैं। सुबह उठ करके जल्दी उठकर 6 बजे रोड पे दौड़ते नजर आते। काम पे 9 बजे जाना है, 6 बजे वो दौड़ते नजर आएंगे। योगा करते हैं, सैर करते हैं, शाम को फिर पार्कों में जाकर के एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ किसी को सत्संग में आने का समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कहना यह है कि श्री गुरु महाराज जी इस धरा पर अवतरित हुए बसंत पंचमी के दिन किस लिए? आत्म को दर्शावत, आत्मा को दर्शाने के लिए। हम आरती रोज गा लेते हैं, बड़ा महत्व है आरती के एक एक पैरे में। अब सारा तो नहीं मैं उसका सरलात कर पाऊंगा, एक पैरे का सरलात और करता हूं। आप 7वां पैरा बोलते हो, तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अगनी जन की, तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन की। बड़ा गहन अर्थ है इसका। सच्ची आरती कौन सी है? तत्व स्नेह। ये जो तत्व डालते ना, क्या घी डालते हैं ना जोत में,
कह रहे कौन सा स्नेह तत्व चाहिए गुरु महाराज जी को? स्नेह। स्नेह मतलब लगाव, जिससे आपका लगाव हो, आप उसके लिए तड़पते हो ना। आज वो आया नहीं है, आज मैं मिलन नहीं गया, मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, मैं उस नाल बहुत प्रेम करता। स्नेह, सच्चा स्नेह अपने सतगुरु से हो जाए, प्रेम की बाती, उसमें जो बत्ती है रुई की नहीं, खाली रुई की नहीं, ये रुई की बत्ती और घी और ये जोत लगाना तो अपने आप को वो जोत दिखाने की अपने अंदर भी जल रही है या अंतर्मुख होने के लिए साधन है। पर सच्ची आरती जो है उसमें प्रेम की बत्ती चाहिए, और जिससे प्रेम होता है फिर आंखें हर पल उसको देखना चाहती हैं। देखना चाहती हैं नहीं, बताओ? माँ से हो, बहन से हो, पति से हो, पत्नी से हो, बच्चों से हो, किसी से हो, जिससे बहुत प्रेम होता है, आंखें बार बार उसको देखना चाहती हैं। और सच पूछो तो आंखें बंद करो तो भी वो आपकी आंखों के सामने उसकी छवि आती है। ऐसा प्रेम हो सतगुरु के चरणों में कि आंखें बंद भी करें तो उनका वो तस्वर हमारी आंखों के सामने हो। आईना देखूं तो तस्वर तेरा नजर आए, ऐसा हो जाए। तत्व स्नेह प्रेम की बाती योग अग्नि जन के। योग कहते हैं जोड़ को, योग मीनिंग जोड़। और माचिस और तिल्ली का योग होता है तो क्या होता है? अग्नि प्रकट होती है। पर यहां उस आग की बात नहीं की जा रही, शब्द और सुरत का योग हो जाए। जो शब्द गुरुजनों ने आपको दिया है, आपकी सुरती उस शब्द की पकड़ कर ले और श्वास श्वास वो सिमरन होने लगे। सुरती जब उसमें जुड़ जाएगी तो अंदर चल रहा श्वास जो है उसके साथ जब शब्द जुड़ जाएगा, सुरत जब उसकी पकड़ कर लेगी तो समझ लेना वो आरती हो रही है, हर पल हो रही है। आप सच्चे सेवक हो, पर होगी कब? जो है शुद्ध मन के। तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। मन शुद्ध हो, मन में मलिनता ना हो। ये नहीं कि हरिद्वार गए ते प्रसाद लेके आए ते कहंदे तेरी बड़ी ताई नू तो दे दें, छोटी नू ना दें। मन में भेदभाव, मन में वैर विरोध, अपने स्वार्थ के लिए लूटना मारना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, झूठ छल कपट हृदय में हो तो वहां भगवान वास नहीं करते। तुम्हारे घर में सोफे पे मैले कपड़े पड़े हो, बर्तन पड़े हो जूठे मूठे, तो कोई आएगा तो कहां बैठेगा? पहले जगह बनानी होती है ना। तो हृदय में शुद्धि है, जो है शुद्ध मन के, जिनके मन में मलिनता नहीं है, मन शुद्ध है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, उस हृदय में सतगुरु आसन लगा लेते हैं और वो फिर सच्चा प्रेम करता है, स्नेह होता है, तो उसके अंदर की वो ज्योत जलती है, उसके अंदर उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए मन की मलिनता को दूर करने की जरूरत है। बाहर तो पार्लर पे चाहे रोज जाते रहो, आत्मा दिखने वाली नहीं है। आजकल तो लड़के भी जाने लगे पार्लर पर। तो भाई अपने अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। एक गांव में कुआं था जिससे सभी पानी भरते थे और पीते थे। एक बार क्या हुआ कि पानी में बदबू आने लगी। अब समझ में ना आए कि इसकी पवित्रता कैसे हो, ये बदबू कैसे खत्म हो। किसी ने कहा गांव के बाहर साधु रहते हैं, बड़े तत्वेता हैं, उनके पास चलते हैं, वो कुछ बताएंगे। वो गए, उन्होंने जाकर कहा, उन्होंने कहा जी गंगा जल डाल दो। गंगा जल डाला, बदबू नहीं खत्म हुई और बढ़ गई। उन्होंने कहा कोई हवन यज्ञ कर लो, वो किया, फिर भी बदबू रोज बढ़ती जा रही थी। कहा महाराज कुछ नहीं हुआ, आपके चरण धो के डालते हैं। कहते मेरे चरण धो के डालने से क्या होगा, गंगा जी का जल तो डाल दिया। कहा आप ये बताओ कि बदबू आ क्यों रही है, कब से आ रही है। तो किसी ने बताया कि एक दिन 3 कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं में जा गिरे, शायद वो इसी में मर गए होंगे, तब से बदबू आ रही है। तो कहते अरे मूर्खों, पहले उन कुत्तों को तो निकालो, बदबू तो तब समाप्त होगी। भी वो कुत्ते जो मरे हैं, अंदर पड़े हैं, तो बदबू तो आएगी। तो भाई
जो ये शिकायत करता है ध्यान नहीं लगता, तो वही पहले अपने अंदर के जो कुत्ते हैं ना, विकार है, उनको निकाल लो, तो ध्यान तो अपने आप जुड़ जाएगा। जमीन तैयार करोगे तो फसल उग जाएगी। बीज डाल के फिर तुम उसको उगाना चाहो तो वो ऐसे खींच के उगने वाला बीज नहीं है। अंकुर को खींचोगे तो फिर फसल होने वाली नहीं है। जमीन तैयार होगी, बीज डालोगे तो फसल अपने आप होगी। तो इसलिए अपने विकारों को निकाल दो, चित्तवृत्तियां अंतर्मुख अपने आप होने लगेंगी। वातावरण ऐसा बना लो अपने भीतर का, मन की मलिनता दूर हो जाएगी, तो परमात्मा तुम्हारे से दूर नहीं। रब तत्व वख नहीं ते तेरी वेखन वाली अख नहीं। वो आंख आपको अंदर से मिलेगी जब अपने सतगुरु के चरणों में पूरी श्रद्धा रखोगे, निष्ठा और विश्वास रखोगे, तो स्वाभाविक ही आपका भीतर का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। आपकी चेतन शक्ति जागृत हो जाएगी। बस कर्म अच्छे करो, सत्कर्मों में रुचि रखो, बुराइयों को छोड़ दो। जो मनुष्य होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करो। परिवार के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करो, अपनी एक ड्यूटी समझकर कि गुरु महाराज जी ने ये ड्यूटी लगाई है। पर अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूलो। प्रतिदिन अपने गुरुदेव के दिए आदेश अनुसार पाठ पूजा सेवा सिमरन करो, तो हमारा सत्संग में आना, मंदिर गुरुद्वारे में जाना सफल हो जाएगा। और अगर इन बातों पर विचार ना किया, अपने जीवन में संत महापुरुषों के उपदेश को ना उतारा, तो फिर रोने और पछताने के सिवा कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ये आप पर अब निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो। दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर कांटे हैं, दूसरे रास्ते पर मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं। लेकिन जिस राह पर कांटे हैं वहां ऐसी सेज लगी है, ऐसा आनंद है, वहां इतनी खुशबू है, फूलों की सुगंध, आनंद ही आनंद है। और जिस रास्ते पर मखमल के गद्दे हैं वहां नरक है। अब बताओ किस रास्ते पर चलना पसंद करोगे? एक सवाल पूछ लूं आपसे, कांटों वाले रास्ते पर या पथरीले मार्ग पर चलना स्वीकार करोगे या मखमल के गद्दों वाले पे? हाँ जी, कांटों वाले पे। पर चलना तो कोई नहीं चाहता ना। सवेरे नींद प्यारी है? भजन सिमरन हुंदा नहीं, नींद प्यारी है ना। तो भाई थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट सहोगे तो फिर मंजिल बहुत अच्छी होगी। और अगर अब आराम मांगोगे, अब सुविधाएं मांगोगे, तो हो सकता है कि फिर ऐसे कुएं में गिर जाए जहां से निकल पाना कठिन हो जाए। तो भाई प्रयास करो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो, और जो गुरु महाराज जी ने मार्ग दर्शाया है उस राह पर चलो, तो हमारा बसंत पर्व मनाना जो है वो सफल हो जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष का कार्यक्रम आपको करने का सौभाग्य मिला है। सभी संगत नंगली साहिब की गुरु महाराज जी की मिलजुल करके ये कार्यक्रम बारी बारी से करती है। तो ये सौभाग्य इस बार सतीश कुमार सुषमा रानी जी को मिला, इनके परिवार को मिला। सभी बेटियां, दीवानचंद जी की दामाद, पोते दोतियां, पोते पोतियां सब मिल करके ये बहुत सुंदर आयोजन इन्होंने किया है, बहुत अच्छी तैयारी की है। तो ये बधाई के पात्र है। श्री गुरु महाराज जी सदा सदा इस परिवार पर कृपा बनाए रखें। आई हुई सभी संगत के लिए मैं शुभ कामना करता हूँ कि श्री गुरु महाराज जी सबको सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, जिससे सब अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए मालिक की बंदगी सेवा सिमरन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। सबका जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना भूल गया कि गुरु महाराज जी ने इतने आश्रमों की स्थापना तो की, लेकिन किसी भक्त के प्रेमवश कह लीजिए या उनकी अपनी मौज हुई